नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। भारत और चीन के बीच सीमा पे तनाव बरकरार है, बल्कि और बढ़ा है, क्योंकि चीन अपनी फौज बढ़ा रहा है। खबरें आ रही है कि ड्रोन हमले की तैयारी में है, जहाँ पे भारतीय सैनिक जा कर के जम गए हैं ऊंचाई पे, उन्हें हटाने के लिए वो ड्रोन से हमला कर सकता है। सारी परिस्थितियों का आकलन करने के लिए कल रात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबंधित सैन्य अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी थे और बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर के पूरी स्थिति के बारे में उनको ब्रीफिंग दी। उसके एक दिन पहले एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मॉस्को में मिले थे। 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। 5 बिंदुओं का लबोलुआब ये है कि जो पहले तय हुआ है दोनों देश के नेताओं के बीच, यानी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, कि हम सहमति बना के चले, अपने मतभेदों को विवाद में न बदलने दें, उस नीति के तहत चला जाएगा। धीरे धीरे तनाव को कम किया जाएगा। अभी तक के समझौतों प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है WMCC, उसकी मीटिंग होगी, वो सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश करेगा। डिसंगेजमेंट किया जाएगा वगैरह वगैरह। उसमें कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है। एक्सपर्ट्स ने उसकी काफ़ी पोस्टमार्टम किया है और ये पाया है कि एक तो इसको ज्वाइंट स्टेटमेंट कहना ठीक नहीं होगा। दोनों देशों ने अलग अलग बयान जारी किया है और उन 5 पॉइंट को अपने तरीके से शामिल किया है, पहली बात। दूसरी बात, चीन आधे रास्ते में मिलना चाहता है, ये वांग यी ने भी इशारा किया है। और जो भारत में चीन के राजदूत है सुन वेंगदेई, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया था, तो कुछ इसी तरीके से इशारा किया था। यानी कि चीन की जो पुरानी आदत है, पड़ोसी की ज़मीन दबाओ, उसके बाद वो बिलबिलाएगा, तनाव होगा, बातचीत की टेबल पे आएगा, आधा छोड़ दो, आधे पे कब्जा जमा के रखो, यानी कि 2 कदम आगे बढ़े हो फिर भी 1 कदम तो मिल ही गया। ये उसकी रणनीति है, वही चाह रहा है भारत से। जो उस सहमति पे, जो 5 पॉइंट पे सहमति बनी है, जो 2-3 चीज़ें खल रही हैं जो उसमें नहीं है, वहीं से चीन की नीयत पे डाउट होता है। वो पहली बात ये कि कहीं भी उसमें चीन स्टेटस को की बात नहीं कर रहा है, यानी कि 5 मई से पहले वाली स्थिति में जाने की उसमें कहीं बातचीत नहीं हो रही। यथा स्थिति किसको मानी जाएगी? जो 5 मई या 30 अप्रैल से पहले की है। 5 मई को पेंगोंग पे पहली भारत और चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी, उसका जिक्र कहीं नहीं। दूसरी बात, चीन का जोर सीमा विवाद सुलझाने पे नहीं है। चीन का जोर ये है कि हमारे जो सामान्य व्यापारिक रिश्ते हैं, जैसे भारत ने ऐप्स पे बैन लगाया, भारत 224 ऐप्स बैन कर चुका है। भारत ने उनके निवेश पे जो कंपनियां आकर के यहाँ ठेकेदारी करती थी, ठेका लेती थी, उस पर बैन लगाया तरीके से, उसको लेकर के उसको बिलबिलाहट है। वो कहता है कि सीमा विवाद को एक किनारे रखे, व्यापारिक रिश्ते चलने दीजिए। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रहा। दूसरी बात, सीमा विवाद को हल करने के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। पहले वो व्यापार चाहता है, विवाद को खत्म करना नहीं चाहता। अब इसकी बात को समझिए, क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो अपने मनमाने तरीके से आज उसकी मर्जी कर रहा है कि गलवा घाटी उसकी है या पेंगोंग लेक का फिंगर 4 तक उसका है, तो आज का इंटरप्रिटेशन उसका ये रहेगा। कल को फिर वो मजबूत और हो जाएगा तो कहेगा कि जो लेक का फिंगर 1 या 2 है वहाँ तक हमारा है। अपने तरीके से सीमा को वो डिसाइड करना चाहता है, उसकी नीयत में खोट है। तीसरी एक और बात आ रही है कि दोनों देशों के नेताओं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मिलने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। चलिए, ये तो ठीक है, मिलने की पृष्ठभूमि तैयार कीजिए, बातचीत होती रहनी चाहिए। लेकिन ये 3 बातें ऐसी है कि चीन आधे रास्ते में मिलना चाहता है। एक बात और कही जा रही है कि जो भारतीय विदेश मंत्री, जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, एस जयशंकर ने, चूंकि वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और जानते हैं कि कैसे डील करना है, इसलिए जो उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार चीन सीमा पर अपनी फौज क्यों बढ़ा रहा है, 50,000 फौज क्यों किया है, इसका जवाब चीनी विदेश मंत्री वांग यी के पास नहीं था। दूसरा सवाल जो एस जयशंकर ने उठाया कि तनाव कहां से शुरू हुआ? जब चीनी सेना ने अतिक्रमण किया तो तनाव कैसे घटेगा? जब चीनी सेना पीछे जाएगी, स्टेटस को मेंटेन करेगी, भारतीय सेना तो पीछे हट ही जाएगी। इसका भी जवाब चीन के पास नहीं था। चीन चाहता है कि पहले धंधा शुरू हो, बिजनेस शुरू हो, तनाव बाद में घट जाएगा। भारत चाहता है कि पहले तनाव घटे, बिजनेस बाद में होगा। दोनों देश के रिश्ते तभी सुधरेंगे जब सीमा पे सब कुछ ठीक
ठीक होगा। यही दोनों के अप्रोच में अंतर है। ड्रैगन बताना नहीं चाहता कि वो कहाँ तक अपना मानता है, और भारत जो है साफ साफ कह रहा है कि हम अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा 5 बिंदुओं की सहमति में न तो स्टेटस को शब्द का इस्तेमाल किया गया है और न ही कोई टाइम फ्रेम है। यही दोनों के अप्रोच में सबसे बड़ा अंतर है। एक और बात आ रही है कि भारतीय सैनिक चोटियों से वापस नहीं आते हैं, तो चीन की तैयारी है कि बजाय ट्रेडिशनल वार करने के स्वार्म ड्रोन अटैक किया जाए। स्वार्म अटैक वो होता है जिसमें झुंड के रूप में ड्रोन आते हैं और वो अटैक करते हैं। उसमें से 10-20 को यदि भारतीय सैनिक मार भी गिराते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनकी तादाद सैकड़ों में, हज़ार में होती है। उसी का काट भारत ढूंढ रहा है कि यदि चीन ये मेथडोलॉजी अपनाता है, ये अटैक का तरीका अपनाता है, तो भारत उसका कैसे जवाब देगा। यदि एक तरफ चीन बात कर रहा है और दूसरी तरफ जंग की तैयारी कर रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और